हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है ये आपके स्क्रीन पर। ठीक है, अब हम चालू करने वाले हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल इकोनॉमी। टू सेक्टर आ जाए या सिंपल इकोनॉमी आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, आपको इसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब समझाएंगे तो सबसे पहले आपको समझाना है उसमें अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस क्या है? देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। ये तो आपने पढ़ा, ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हो। सिर्फ अपने को जितना पूरा चैप्टर आपने पढ़ा उसको सम अप करके लिखना है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। देखो, दो सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स। हाउस होल्ड सप्लाई फैक्टर सर्विस ओनली टू द फॉर्म्स। ये जो हाउस होल्ड है ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है फार्म्स को, केवल फार्म्स को। ऐसे ही फर्म हायर फैक्टर सर्विस ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। ये जो फर्म है ये भी जो सर्विस ले रही है फैक्टर से, वो सिर्फ किससे ले रही है? हाउस होल्ड से ले रही है। नंबर 4, फर्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। ये जो भी प्रोडक्ट बनाती है पूरा का पूरा क्या करती है? हाउस होल्ड को सेल कर देती है। और ऐसे ही लास्ट है, हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन, देयर इज नो सेविंग। मतलब इनको जो भी पैसा मिलता है ये पूरा का पूरा क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं, फर्म को दे देते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने में। मतलब जितना इनको इनकम हुई वो पूरा पूरा उन्होंने क्या कर दिया? कंज्यूम कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे समझो, ये एजम्पशंस आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड और फर्म्स। अब हाउस होल्ड कौन है? Household are the owner of the factors of production as well as they are the consumer. ठीक है, और फर्म कौन है? फर्म प्रोड्यूसर है किस चीज़ की? गुड्स की और सर्विस की। अब देखो, आपने इससे पहले समझा है दो तरीके के फ्लो समझे थे, कौन कौन से? मनी फ्लो और रियल फ्लो। ये है रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है? हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म्स को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं और फर्म फिर उनको बदले में गुड्स एंड सर्विस देती है। इसको रियल फ्लो बोलते हैं। इसमें मनी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, बार्टर सिस्टम जैसा समझ सकते हैं आप इसको। मनी फ्लो में क्या होता है? फर्म्स इन फैक्टर्स को, हाउस होल्ड को, उनकी सर्विस के बदले में फैक्टर पेमेंट करती हैं और फिर ये हाउस होल्ड उस इनकम को जाके खर्च कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, अपने कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर कर देते हैं या अपने कंजम्पशन पे एक्सपेंस कर देते हैं। ठीक है, ये समझिए, आप पहले वाले वीडियो में ये देख चुके हैं। अब इन दोनों को करिए प्लस, तो हमारा बन जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। कैसे प्लस करना है वो देखो। ठीक है, दो सेक्टर है हमारे। पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करते हैं? जो हाउस होल्ड है, दिस हाउस होल्ड विल प्रोवाइड फैक्टर सर्विस टू द फर्म। ठीक है, ध्यान से देखना कहाँ से सर्कल कहाँ जा रहा है। ओके, तो आपको ये चीज़ नोट्स लिखने में इजी पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले जाता है हाउस होल्ड से फर्म में। ठीक, क्या गया? हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया है? दिस इज नोन एज फैक्टर सर्विस। ठीक है, जब इनने इनको सर्विस दी फर्म को, तो अब फर्म क्या करेगी? फर्म क्या करने वाली है? पेमेंट कर रही है हाउस होल्ड को, पैसा देगी, काम के बदले का पैसा मिलेगा। दिस इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। ठीक, अब क्या होगा? हाउस होल्ड को जो इनकम मिली, ठीक है, वो मार्केट में जाके क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। सो दैट इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फिर फर्म उस पैसे के बदले में इन हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करा रही है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? क्या किया आपने? रियल फ्लो और मनी फ्लो में दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो आपकी जो नॉर्मल मार्केट कंडीशन है उसका फ्लो बन गया इन टू सेक्टर्स। देखो एक बार फिर से बताओ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, इनने इनको फैक्टर सर्विस दी, बदले में इन्होंने पेमेंट कर दी। ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना? देखो दोनों कैसे मिक्स किया। फर्स्ट स्टेप बाहर वाला फर्स्ट, ये देन सेकंड स्टेप फर्म ने हाउस होल्ड को क्या करी? फैक्टर पेमेंट की, ये अंदर वाला सेकंड। देन
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्होंने उस पैसे को जो इनको पेमेंट मिली, जो इनको इनकम मिली, उन्होंने ले जाके उसको मार्केट में खर्च कर दिया, ठीक है ना। दिस इज पॉइंट नंबर 3, ये 3। और द लास्ट वन इज फर्म ने उस पैसे के बदले में हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करा दिया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखो इस सर्कल को, ये जो अंदर दिख रहा है, अंदर क्या दिख रहा है, फैक्टर पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये अंदर वाला आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, मनी फ्लो है अंदर का सर्कल, और जो आउटर सर्कल है वो क्या है, रियल सर्कल है, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। सो द आउटर लूप ऑफ अ डायग्राम शोज रियल फ्लो एंड द इनर लूप शोज मनी फ्लो, ठीक है। सीक्वेंस से गड़बड़ ना हो तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज फैक्टर सर्विस, ठीक है। सेकंड फैक्टर पेमेंट अंदर वाला, देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर थर्ड, ये इनर सर्कल, और फोर्थ गुड एंड सर्विसेज आउटर सर्विस, ठीक है। आपको समझने के लिए, याद करने के लिए मैं लिख देता हूँ, ये जो पहला और लास्ट है ये आउटर सर्कल में बनेगा, और ये सेकंड और थर्ड इनर में बनेगा, ठीक है भाई। ये सिर्फ आपको समझने के लिए है, रटना ना पड़े, दिमाग में ये सेट कर लो तो ये जो डायग्राम है आपसे जल्दी बन जाएगा। अब आप इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे, पहले आप एजम्पशंस लिखेंगे, ये डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। इन द सर्कुलर फ्लो प्रोडक्शन जनरेटेड फैक्टर इनकम, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या जनरेट होती है, फैक्टर इनकम होती है, विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर, ठीक है। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूअस एज प्रोडक्शन इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर। क्या समझे कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उससे इनकम होती है, और वो इनकम से हम खर्च करते हैं, और वो पैसा वापस कहाँ पहुंच जाता है, फर्म में, और फर्म फिर उस पैसे से फिर से प्रोडक्शन करती है, और इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसलिए इट मेक्स द फ्लो ऑफ इनकम सर्कुलर, ये हमारी इनकम को सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करती रहती है। और फाइनल आप अपने आंसर में ये लिख के आएंगे, प्लस ये 4 पॉइंट और इसमें आप ऐड करेंगे तो आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लास्ट में आप लिखेंगे ये, आपको पता है कि हमने एजम्पशंस में पढ़े थे कि ये जितना प्रोडक्शन करता है फर्म, वो पूरा का पूरा क्या करता है, हाउस होल्ड को बेच देता है। ऐसे ही जो हाउस होल्ड अपनी पूरी की पूरी इनकम फर्म को दे देती है ऐसे इन अ फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसको कंक्लूड करेंगे, तो टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, जितना प्रोडक्शन हुआ पूरा का पूरा क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। इनको जो फैक्टर पेमेंट मिली इनने पूरी खर्च कर दी, तो जो फैक्टर पेमेंट है दैट इज इक्वलेंट टू द फैक्टर इनकम, ये इनको जो पेमेंट कर रहे हैं इनके लिए पेमेंट है और इनके लिए इनकम है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी पढ़ा, ये पूरा का पूरा पैसा खर्च कर दिया, सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, इनको जो इनकम मिल रही है वो पूरा पूरा बराबर होगा किसके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। और लास्ट पॉइंट आपको समझ में आता है कि दिस इज रियल फ्लो एंड दिस इज मनी फ्लो, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक। ये दोनों को कंबाइन कर दिया तो ये रियल फ्लो बराबर होगा किसके, मनी फ्लो के, क्योंकि पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं हम, जो भी प्रोडक्शन है वो पूरा पूरा कंज्यूम हो रहा है, और जो इनकम है वो पूरी पूरी खर्च हो रही है। ओके, तो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर, ठीक है। क्या कर रहे थे, सबसे पहले हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की, फर्म ने इसके बदले में फैक्टर पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। इसको जो इनकम मिली उससे मार्केट में जाके या फर्म के पास जाके उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, और फिर फर्म ने उस हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेम चीज़ है, बस इसमें एक वर्ड और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर विथ फाइनेंशियल मार्केट या बैंक, ठीक है ना। अभी तक जब हम पहला वाला सेक्टर पढ़ रहे थे, सिंपल इकोनॉमी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे सिर्फ 2 सेक्टर थे, हम ये मान के चलते थे कि जितनी पेमेंट फर्म हाउस होल्ड को कर रहा है, हाउस होल्ड उतना पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देता है, ठीक है। अब ऐसा कभी होता नहीं है कि आपको जितना पैसा मिले आप पूरा का पूरा खर्च कर दें, कुछ ना कुछ पैसा आप क्या करते हो, सेव करते हो। तो ये पैसा आप सेव कहाँ करते हो, तो हाउस होल्ड ने जो फैक्टर सर्विस करी उसके बदले में फर्म ने उसको फैक्टर पेमेंट दिया। अब उस पैसे में से उसने कुछ पैसा बचा लिया, सपोज करो उसको 100 रुपीज़ मिले और उसने 80 खर्च कर दिए, 20 रुपीज़ बचा लिया। तो यहाँ से जब हाउस होल्ड इनको पैसा देगा फर्म को, तो कितना दिया उसने, 80, ठीक है ना। यहाँ से तो उसने इनकम प्रोवाइड की थी 100 रुपीज़, लेकिन उसको रिटर्न कितने मिल रहे हैं, 80। तो ऐसे में इकोनॉमी के अंदर पैसे की कमी हो जाएगी, है ना। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है, बैंक हाउस होल्ड ने जो 20 रुपीज़ बचाए
वो कहाँ रखेगा? बैंक में, ठीक। और फिर ये जो फर्म है, इसको जब पैसे की कमी लगेगी तो ये बैंक से क्या कर लेगा? लोन ले लेगा। तो हाउस होल्ड क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है या डिपॉजिट करता है, और फिर उसी डिपॉजिट को, उसी इन्वेस्टमेंट को बैंक दे देता है फर्म को एज ए लोन। तो यहाँ से 80 रुपीज़ आए थे, फर्म ने बैंक से 20 रुपीज़ ले लिए, तो वापस से मार्केट में या इकोनॉमी में 100 रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है। सेम चीज़ पूरा आपको वही लिखना है, सिर्फ इसमें एक लाइन और इंक्लूड कर देनी है कि इकोनॉमी में फाइनेंशियल मार्केट भी है और बैंक भी है। यहाँ ध्यान रखना, फर्म बैंक से लोन ले भी सकती है और फर्म अपना पैसा बैंक में अकाउंट में जमा भी कर सकती है, लेकिन हाउस होल्ड हमेशा अपना पैसा डिपॉजिट करेगा। हम ये मान के चलते हैं कि हाउस होल्ड जो है वो बैंक से लोन कभी नहीं लेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। हाउस होल्ड प्रोडक्शन नहीं कर रहा, फर्म प्रोडक्शन कर रही है, इसलिए जो प्रोडक्शन करता है वो लोन लेता है। हाउस होल्ड प्रोडक्शन नहीं करता है, इसलिए उसके लोन को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। होता क्या है, ठीक है। तो आप कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वाले सब जानते हैं कि स्टॉक का मीनिंग क्या होता है। इन सिंपल, स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स। तो अनसोल्ड गुड्स जो होता है वो साल के एंड में या बिगिनिंग में एक पर्टिकुलर टाइम पे बताते हो, ठीक है ना। स्टॉक और फ्लो यहाँ क्या मीनिंग है वो समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो नल से पानी गिर रहा है वो क्या हो गया? आपका फ्लो। ये पानी टंकी में कितनी देर में भरेगा उसका एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर टाइम पर इस टंकी में कितना पानी है दैट इज नोन एज स्टॉक। इसलिए बोला हूँ वाटर फ्लोइंग इनटू द टैंक इज अ फ्लो एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन द टैंक एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज स्टॉक, ठीक है। तो रखा हुआ पानी स्टॉक है और बहता हुआ पानी फ्लो है, ये। तो अब समझो स्टॉक और फ्लो का मतलब क्या है। मीनिंग, स्टॉक इट इज ए मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हम कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है ना। जैसे एट प्रेजेंट हमारी शॉप में कितने अनसोल्ड गुड्स रखे हुए हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। और जबकि ये एक ड्यूरेशन की बात कर रहा है कि इतने से इतने के बीच में स्टॉक कितना था। जैसे यदि हम 31 मार्च को बोलें कि 31 मार्च को हमारे पास 1000 टेलीविज़न अनसोल्ड रखे हुए हैं, तो दैट इज नोन एज स्टॉक। लेकिन वहीं हम बोलें कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमने एक साल में 20,000 टेलीविज़न परचेज किए, तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, एक ड्यूरेशन हो गया। सो इट विल ट्रीटेड एज अ फ्लो, ठीक। तो स्टॉक में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जबकि हम फ्लो में एक पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक ड्यूरेशन की बात करते हैं, ओके। नंबर 2, टाइम डायमेंशन। इट हैज़ नो टाइम, किसमें? स्टॉक में इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन, जबकि फ्लो में इट हैज़ टाइम डायमेंशन। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे आप मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो फ़ोटो एक स्पेसिफिक टाइम बता रहा है कि भाई 11:04 की ये फ़ोटो है, ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइम हो गया। वहीं आप उसी मोबाइल से जब एक कोई वीडियो बनाते हो, ठीक है, तो 11:04 से लेके 11:09 तक का आपने एक वीडियो बनाया, तो उसमें क्या है? ड्यूरेशन है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। आई वह समझ में? तो इसमें टाइम डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, एंड इट हैज़ टाइम डायमेंशन। थर्ड पॉइंट समझिए, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। स्टॉक इट इज़ ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब इट डज नॉट चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। जबकि फ्लो क्या है? इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट, इट मीन्स इट कैन बी चेंज। ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात कर रहा है, तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो नेशनल इनकम इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है कि नेशनल इनकम हमेशा एक ड्यूरेशन की कैलकुलेट की जाती है, ईयर की कैलकुलेट की जाती है, दैट्स वाई नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। और स्टॉक में आप लिखेंगे नेशनल इनकम इज नॉट अ स्टॉक,
ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप इसको रेडी करेंगे। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टॉक के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे वाटर इन अ टैंक, ठीक है ना, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2020, या टोटल नंबर ऑफ कार इन भोपाल, टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट और एनी ग्रेन स्टोर इन द गोडाउन। ठीक है, ये सब क्या एग्जाम्पल हैं हमारे स्टॉक के। फ्लो के एग्जाम्पल जैसे नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2020, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार इन द मंथ ऑफ जनवरी, या फिर क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस इन 2020, ठीक है, और वाटर इन ए रिवर, और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इन द पर्टिकुलर ईयर। सो दीज आर द एग्जाम्पल। ये बहुत सारे हो सकते हैं, ये कुछ हिंट आपको दे दिए। आप अपने जो भी आपको पसंद हो इसमें आप 2 एग्जाम्पल ऐड कर लेंगे और इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। तो होपफुली समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो ये चैप्टर बढ़िया आप तैयार करिए। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय स्टूडेंट।